हम और तुम कितने अलग हैं और हमारे और तुम्हारे रास्ते भी कितने अलग हैं। हम यहाँ तुम वहाँ, हम कुछ सोचते हैं तुम कुछ और सोचते हो। हम भी अकेले तुम भी अकेले, हम भी बेचैन हैं तुम भी बेचैन हो। लेकिन आज अकेले बैठा हूँ तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें जानने के लिए, तुम्हें महसूस करने के लिए, और कोशिश कर रहा हूँ कुछ लिखने की। एक सदी बाद आज मैं लिखना चाहता हूँ और सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखना चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ जानने की, तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हम यहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। बस यही सब मैं लिखना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुलता है और मुझे महसूस होता है कि मैंने कभी किसी को एक चाबी दी थी, शायद वही शख्स है। मैं फौरन उठता हूँ, उधर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है। जब तक मैं वहां तक पहुंचता, वो शख्स वहां खड़ा था। उसके और मैं पास जाना चाहता था, मैं उसे पहचानना चाहता था, मुझे पता था वो कौन है, फिर भी वो मुझे दिख नहीं रहा था। शायद कमरे में अंधेरा जाता था या मेरी जिंदगी में अंधेरा जाता था। शायद उसकी कमी ने वो चांदनी रोशनी खत्म कर दी थी। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की। वो शख्स कुछ कहना चाह रहा था, मैं महसूस कर रहा था उसके होंठ हिल रहे हैं। मैं और पास जाने की कोशिश कर रहा था, मैं बिल्कुल पास खड़ा था उसके, फिर भी वो जो कहना चाह रहा था मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं परेशान हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? वो तो खड़ा है ना मेरे सामने, वो तो कहना चाह रहा है ना, और मुझे पता है वो क्या कहना चाह रहा है। शायद वो वापस आना चाह रहा है, शायद वो मुझसे मिलना चाह रहा है, शायद वो मेरे साथ रहना चाह रहा है। मैंने पूरी कोशिश की उसे सुनने की। मैं जितना उसके पास जा सकता था उतना पास गया। मैंने यहाँ तक किया कि अपने कानों को उसके होठों के बगल में रख दिया, फिर भी मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। मैं बेचैन हो रहा था, मैं अचानक से असहाय हो रहा था, मैं बिल्कुल ये कुछ नहीं कर पा रहा था। और अचानक से मैं उससे चीख के कहता हूँ, क्या कह नहीं सकते? पहले तो इतनी सारी बातें करते थे, आज क्या हुआ? और अचानक से मैं उठता हूँ। महसूस होता है ये तो सपना था, मैं तो सो रहा था। ये तो पराया देश है, यहाँ तो हम सिर्फ अकेले हैं। मानते हैं बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन कमरे में तो अकेले हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि अक्सर हम इस जमाने में एक ही गलती करते हैं, हम दूसरे के जज्बात खुद से समझने की कोशिश करते हैं। शायद महसूस हुआ कि अब किसी को खुद से समझने से अच्छा है उसको मौका देना, वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है, मुझसे क्या समझना चाह रहा है। शायद ये ज्ञान मुझे बहुत पहले मिला होता तो एक अच्छा इंसान होता, एक अच्छी जगह होता। बट जो हूँ अच्छा हूँ, जहाँ हूँ अच्छा हूँ। सो ये दोस्तों, ये हकीकत का सपना था, कुछ दिन पहले ही हुआ था। आप सब लोगों को पता है कि मैं एक थोड़ी अच्छी शायरी, कविता, जो भी आप कहें वो लिख लेता हूँ। मैंने काफी दिन से छोड़ दिया था, तो शायद ये कॉल थी गॉड की कि आई शुड राइट समथिंग। सो मैंने कोशिश की है बड़े दिनों बाद लिखने की। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज प्लीज डू शेयर, बिकॉज आगे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, क्यों लिखना चाहता हूँ और किसके लिए लिखना चाहता हूँ, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितने लोगों को बताते हैं कि एक सोया हुआ शायर एक सपने से जगता है, और जब वो लिखता है तो क्या लिखता है, वो क्यों लिखता है,
इन सब क्यों, कहाँ और कैसे का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा और शायद कोशिश करूँगा कि अब लिखता रहूँ। So I hope you guys like it and please do share.